देखिए थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को हमें ज़्यादा ही करके जाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं सेपरेट क्वेश्चन ही पूरे पूरे जेईई मेन में आ रहे हैं, यानी कुछ और नहीं दिया, केवल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन बनाया और सजावट भी अच्छी खासी करते हैं कि ऐसे एक सेट दे रखा है जिसमें रियल नंबर लाई करते हैं और एक्स वो 0 से 1 के बीच में, कि ठीक है। इस तरीके से है कि 2 tan 1x इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस बनाता है। तो पूछा नंबर ऑफ एस, यानी इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे जो इसको सेटिस्फाई करें। ऑब्वियसली ये मतलब हुआ। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं तो इनके तो बहुत सारे फॉर्मूले बच्चों को आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि कभी भी नंबर सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर दिक्कत होने लगे, जब भी वेरिएबल यहाँ पे हो, आर्ग्यूमेंट्स में से 10 में वेरिएबल नजर आ रहा है एक्स की फॉर्म में, भाई हमें तो पता नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है क्या है, या तो फॉर्मूले सारे याद करो, अदरवाइज हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में ले जाके बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक दो लाइन एक्स्ट्रा जोड़ हो जाएंगी, लेकिन ये पक्की बात है कि ठीक आंसर आने वाला है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स को मैं यहाँ पे टेन थीटा ले लूं तो शायद बात बनती नजर आ रही है ना। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं केवल, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 2 tan 1, में लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ और सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या बनता है ये 2 tan 1 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और शायद ये फॉर्मूला में याद आ जाता है। ये बनता है बेटा tan A - B का मतलब π/4 - थीटा। अब कहानी स्टार्ट होती है कि tan 1 tan x की वैल्यू हम x तो लिख नहीं सकते, क्योंकि x को -π/2 से π/2 होना चाहिए। मैं x पूरा इसको बोल रहा हूँ बच्चे, कि ठीक है सर। अब आप पूछो कि x बनेगा क्या, तो x तो 0 से 1 दे रखा है। अगर मैं x को 0 से 1 सोचूं तो x मैंने लेट किया था बेटा tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब है मैंने इसको, tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, तो ये tan 0 आएगा और ये tan π/4 आएगा। तो tan फंक्शन हटने पे जो थीटा की वैल्यू है 0 से लेके π/4 तक आ गई, कि ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम पता कर सकते हैं कि π/4 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा। तो पहले माइनस थीटा बनाओ, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये इधर की तरफ चला जाता है -π/4, और ये बेटा इधर की तरफ आ जाता है -0। तो लिखो मत लिखो, -0 + 0 ही होता है। π/4 ऐड कर लो, तो ये बेटा जी आपका हो गया 0 से π/2, यानी कि tan 1 tan x में x -π/2 से π/2 होना चाहिए था, तो वो तो x मेरा 0 से π/4 है, उसका भी सब इंटरवल है। तो इसका मीनिंग ये केवल π/4 माइनस थीटा ही बच जाना है, ठीक, यानी x ही बच जाना है। तो ये एक्चुअल में आ गया π/2 - 2 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ही आ गई। अगर मैं राइट हैंड साइड में भी tan की ही बात करूं तो ठीक है सर, चलने तो राइट हैंड साइड भी ऐसे चलने, दोनों बराबर हैं, इक्वल टू भी लगाई दो, नहीं देखेंगे बाद में इक्वल टू, क्योंकि क्या होने वाला है पहले देख लो। राइट हैंड साइड बनती क्या है, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो आई थिंक ये बेटा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा के लिए, ठीक है। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक बनेगा, फिर ये बता देगा आपको थीटा यहाँ से यहाँ तक है। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया बेटा, 0 से लेके π/2 तक। और cos इनवर्स cos x की वैल्यू क्या होती है बेटा, x कब होती है, जब x कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, 0 से लेके पाई तक, ठीक। तो पक्की बात है यार, 2 थीटा तो मेरा जो x का काम कर रहा है 2 थीटा कर रहा है, 2 थीटा तो 0 से पाई होना चाहिए, तो उसका सब इंटरवल है, तो ये 2 थीटा ही बच जाएगा। और थीटा हमने क्या लेट किया था, चलो अभी सुनो, 2 थीटा बन गया। अब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, लेफ्ट तो बाद में किया था, पहले थीटा निकाल लो, बाद में बात करेंगे। तो यहाँ से ये उधर ले जाएंगे, 4 थीटा हो जाएगा। तो 4 थीटा इक्वल टू हो गया π/2। तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा जी π/8, यानी कि π/4 का आधा, यानी कि 22.5। तो इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं। हमने x बताना है, तो x क्या है हमारा, tan थीटा है, या नहीं, x क्या है हमारा, tan थीटा। जरा मजा आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। x क्या है हमारा, tan थीटा, और इसी के सॉल्यूशन की हम बात भी कर रहे हैं। तो रख दीजिए x को, tan थीटा tan 22.5। तो ये वैल्यू तो पता होनी चाहिए यार, √2 - 1। मैंने हमेशा कहता हूँ इसको याद रखो, लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे ना शायद, हाँ n ऑफ s,
तो एन ऑफ एस में कितने एलिमेंट आए, केवल एक, तो ये जीरो वाला गलत हो गया। अच्छा वैल्यू का भी याद करना जरूरी है क्योंकि उसे लेस देन ग्रेटर देन का लफड़ा लगाया, तो ये 0.414 है ना, तो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी, तो ये लेस देन हाफ हो गया, हाफ तो 0.5 होता है ना, तो मेरे ख्याल में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये मोर देन हाफ है, ये 2 की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाने लगे, मतलब वो चाहते हैं कि 10 22.5 आपको पता होना चाहिए।